फिर कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं जहाँ पर रोबोटिक एप्लीकेशन होती हैं। हैजर्डस इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो पहला है माइनिंग। माइनिंग में एक्सप्लोरेशन हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हुआ, टनलिंग फॉर मैन रोडवेज हुआ, और ऑपरेशंस इन शॉर्ट पैसेजेस की जहाँ पर आसानी से नहीं जाया जा सकता। म्यूनिसिपल सर्विसेज में फायर फाइटिंग, अंडरग्राउंड यानी कि डेंजरस गैस फील्ड के केसेस में, सीवेज क्लियरिंग के केस में यूज किए जाते हैं। न्यूक्लियर में मेंटेनेंस ऑफ एटॉमिक रिएक्टर जो कि हैजर्डस होते हैं ह्यूमंस के लिए। स्पेस व्हीकल्स हो गए, अंडर सीज में ऑयल और मिनरल एक्सप्लोरेशन हुआ या सेल्वेज ऑपरेशंस हुए में यूज होते हैं। अभी अंडर सीज में हमने ऑपरेशन किए कुछ लोगों ने, तो ये फाइंड आउट किया कि एक पूरी एक्वेटिक लाइफ बनी हुई है इंडिया के अराउंड, पानी के अंदर। और इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो सी है, समुद्र के अंदर काफी गहराई में एक प्रॉपर एक्वेटिक लाइफ है, मतलब वाटर लाइफ पूरी है। ये हमने इन्हीं की मदद से किया। इसके अलावा जो इंटरनेट लाइंस हैं, कि ये इंटरनेट कनेक्शन की लाइन जो है अमेरिका से लेके सारी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के लिए पड़ी हुई है अंडर वाटर। तो क्या हो रहा है कि अभी कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि अंदर जो लाइन पड़ी है उन्हें कुछ फिशेस जो हैं, एक्वेटिक बॉडीज जो हैं, वाटर बॉडीज, पानी के जीव जंतु जो हैं उन्हें कट कर रहे हैं किसी वजह से। तो उनको रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं रोबोट्स। तो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन चल रही है, मेडिकल सेक्टर में यूज हो रहे हैं इसी तरीके से। सीमेंस कंपनी ने अपने कई प्लांट्स को फुल्ली ऑटोमेटिक कर रखा है, रोबोट यूज कर रहे हैं वो मेडिकल सेक्टर में रिहेबिलेशन इंजीनियरिंग फॉर हैंडीकैप्ड। तो सिर्फ हैंडीकैप के लिए ही नहीं, जो लोग मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर मेंटल हैं, मेंटल असाइलम में जो रह रहे हैं, उनके लिए यूज की जा रही हैं टेक्निक्स हमारी वीआर वाली, वर्चुअल रियलिटी वाली। और अब एक और चीज चल रही है, एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। सीएससी वाले ज्यादा फेमिलियर होंगे इन चीजों से। तो इनमें क्या रहता है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है। आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं गेम मॉल वगैरह में, ये वीआर वाले लगे होते हैं, तो उन्हें पहनते हैं तो आपको फील वही आता है। और जिस चेयर पे आप बैठते हैं वो प्रॉपरली सेंसर्स की मदद से ऐसे डिजाइन की गई है कि जो एक्सपीरियंस हम आईज से कर रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअल्स जो आ रहे हैं, उसी तरीके के मोशन एक्सपीरियंस करते हैं उस चेयर पर। तो मतलब ये है कि बैठे बैठे भी आप जो है इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं मेंटली। बेनिफिट काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इससे, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेंटल हेल्थ में। नॉन इन्वेजन और इन्वेसिव डायग्नोस्टिक की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अभी तक मेडिकल सेक्टर में हमारे पास जो है एक सबसे बेहतर टूल है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। कि एक कैमरा फिटेड फाइबर का बना हुआ, फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से एक पतली सी केबल जो है डाली जाती है ऑर्गन्स में, जिससे अंदरूनी बीमारियों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो काफ़ी माइन्यूट होती हैं कि स्टार्ट हुई हों या कुछ इश्यूज हों। खासकर ये कैंसर के केस में या अल्सर के केस में यूज़ किए जाते हैं चेक करने के लिए इंटरनली। बट अब हमारे हमने ऐसे कुछ बग्स भी बनाए हैं जो इंसेक्ट्स की फॉर्म में है, कीड़े की फॉर्म में, काफ़ी छोटे हैं, जो अंदर जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसका पूरा विजुअल हमारी स्क्रीन पर आएगा। कैमरे लगे हैं छोटे छोटे, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो इसीलिए जितनी भी डिज़ाइंस आ रही हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं। इसके अलावा ये वेन्स को रिपेयर भी कर सकते हैं, ब्लॉकेज को भी ठीक कर सकते हैं। होपफुली अगली कुछ सालों में जो बीमारियां अभी काफ़ी नासाद हैं, जिनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो है या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उनको जल्दी से पकड़ा जा सकेगा। और बेनिफिट ये रहेगा इसका कि अभी तक अगर कोई इंटरनल डिजीजेस होते हैं किसी को, तो वो तब पता चलते हैं कि जब ऑर्गन्स अंदर से ऑलमोस्ट जवाब दे चुके होते हैं, तब रिस्पॉन्सेज बाहर आते हैं, तो अंदर का नहीं पता होता है। तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है वो ये है कि आप मेडिकल के लिए मतलब रूटीन चेकअप अपना जरूर करवाते रहें ईयरली बेसिस पर, जिससे कि कोई परेशानी शुरू हो तो वो पता कर सकें। बट रोबोट्स भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सर्जरी में यूज़ किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली
सर्जरी रोबोट्स लॉन्च किए गए जिसमें उनको टेस्ट किया गया, तो करीब 98-99% तक सक्सेस रेट मिला है। फिर एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, यूएस में पहले से ही किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स हो गए। अब ये कैसे करते हैं कि फार्म की लेंथ डिफाइंड है आपकी, तो आपने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिए, तो प्लॉइंग के लिए हो गए कि खेतों में हल चलाना हो तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली कर रहा है, आप उस पर प्रोग्रामिंग कर दें, कोऑर्डिनेट सेट कर दें, वो पूरे को प्लॉ कर देगा और टाइम भी बता देगा कि भाई 30 मिनट्स में ही काम कर देगा। या सीडिंग करनी हो या कटिंग करनी हो, क्रॉप्स को निकालना हो, रूट्स को कट निकालना हो, तो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, हमें देखने को मिलती हैं आए दिन। काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप देखें या इंस्टा वगैरह पर भी देखने को मिल जाती हैं आपको, तो ये चीज़ें चल रही हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन में, वेयर हाउसिंग में यूज़ होते हैं, रिटेलिंग में फॉर फूड इंडस्ट्री और फॉर मैनी रिटेल इंडस्ट्री यूज़ किए जाते हैं। हॉबी या हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हॉबी का मतलब हुआ ये खिलौने या खेल कूद के सामान जो बनाए जाते हैं, में आप चलते हैं। हाउस होल्ड पर्पज़ में जैसे लाइटिंग सिस्टम आ गए हैं इस तरीके से सेंसर बेस्ड कि आप एंटर करें तो चलते हैं। टेलीविज़न का रहता है कि आप देख रहे हैं तो चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा अगर कोई नहीं देख रहा है। हमारे एसी हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, ये भी ऑटोमेटिक मोड पे काम कर सकते हैं, करते हैं अभी जो यूज़ कर रहे हैं।